हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, किसे कहते हैं। फर्स्टली, डोमेस्टिक टेरिटरी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के जो बॉर्डर्स होते हैं या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर होते हैं। बात आती है पॉलिटिकल फ्रंटियर किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। कोई भी इंडिया की कंपनी या इंडिया की प्रॉपर्टी जो हमारे इंडिया में कंसीडर्ड होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। मान लो कोई कंपनी हमारे यहाँ एस्टेब्लिश्ड है, हमारे यहाँ की कंपनी है, बट बाहर उसकी कोई ब्रांच है या बाहर वो कंपनी काम कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर्ड होगी। जैसे हमारे यहाँ की जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो बाहर कहीं विदेश में जाके अगर कुछ काम कर रही हैं बट वो हमारे इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर्ड होंगी। जैसे शिप एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम कंट्री बिटवीन एनी अदर कंट्रीज़। कोई शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं जो मैनेज हमारी ओन कंट्री से होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेन ऑफ एयरप्लेन कम अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री इवन दो दे आर फ्लाइंग बिटवीन चाइना एंड जापान। कोई भी अगर प्लेन है वो चाइना, जापान या इंडिया से बाहर कहीं पे भी फ्लाइंग कर रहे हैं बट वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर्ड होंगे। एम्बेसीज, कंसल्ट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। कुछ एम्बेसीज होती हैं, कंसल्टेंट्स ऑफिस होते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, भले ही वो बाहर एब्रोड में हों लोकेटेड, बट उनसे अगर कोई इनकम अर्न हो रही है हमें तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर्ड होती है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। A normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily reside in a country for a period more than 1 year। कोई भी अगर एक नॉर्मल पर्सन है वो 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रहता है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। उसी कंट्री में वो सारी चीज़ कर रहा है, अर्निंग भी उसी से कर रहा है, अपनी स्पेंड भी उसी में कर रहा है, सेविंग भी उसी में कर रहा है। जिस कंट्री में वो रहता है वो एक नॉर्मल रेजिडेंशियल पीपल कहलाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो जैसे नॉर्मल रेजिडेंशियल पीपल होते हैं जो काउंट नहीं होते। जैसे फर्स्टली फॉरेन टूरिस्ट एंड इन्वेस्टर। अगर कोई बाहर से कुछ ना कुछ पर्सन काम करने आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं या विजिटिंग करने आए हुए हैं हमारे इंडिया में तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट नहीं होंगे। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अपने वर्क करने के लिए आई हुई है हमारे इंडिया में, जो उसका मेन एम है सिर्फ वर्क करना, प्रॉफिट अर्न करना, सिर्फ ये चीज़ हो गई। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज लोकेटेड इन द गिवन कंट्रीज। अगर कोई फॉरेन स्टाफ हमारे यहाँ के कुछ ना कुछ काम कर रहा है, किसी भी कंट्री में जाके काम कर रहा है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस पीपल नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज द रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री टू विच दे बिलोंग। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें काम करने के लिए कंपनी, एमएनसीज कंपनी होती है वो बाहर काम करने के लिए भेज देती हैं कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बट वो पर्सन उनकी नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट नहीं होते। बॉर्डर वर्कर ये भी उस चीज़ में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सिटीजन। सिटीजनशिप इज बेसिकली ए लीगल कॉन्सेप्ट बेस अपॉन 2 थिंग्स। 2 थिंग्स पे बेस होती है हमारी सिटीजनशिप। फर्स्टली आता है ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी पर्सन है या तो उसका प्लेस ऑफ बर्थ वो हो, मान लो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है उसका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है तो वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। सेकंड आता है बाय सम लीगल प्रोविज़न। कुछ लीगल प्रोविज़न भी होते हैं सिटीजनशिप लेने के लिए। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं तो हमें वहाँ पे ग्रीन कार्ड लेना पड़ता है या और कुछ सम लीगल प्रोविज़न्स होते हैं। दैट इज़ वन कैन बी
citizen of particular country either by taking birth in the country by some लीगल प्रोविजन। इन दोनों में से फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में से एक पॉइंट होना हमारा जरूरी है किसी भी सिटीजनशिप को लेने के लिए। फैक्टर इनकम, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमें जो इनकम अर्न होती है वो हमारी फैक्टर इनकम कहलाती है। फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इज इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। कोई भी अगर रेजिडेंशियल पीपल है वो कुछ भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उससे उसको जो भी इनकम अर्न हो रही है वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होती है। ट्रांसफर इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। जिसमें हमें कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी होती है बट रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, वो हमारी ट्रांसफर इनकम कहलाती है। जैसे एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। किसी भी गुड्स को परचेज करना और उस चीज़ का दोबारे हम किसी भी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना या उस चीज़ को दोबारा रीसेल करना, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई भी गुड्स को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं वो हमारा फाइनल गुड्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क यूज्ड बाय आ रेस्टोरेंट ओनर, पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। फाइनल गुड्स फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, wheat purchased by a household. The value of the intermediate goods of not estimated in the calculation of a national income. जो हमारे intermediate goods होते हैं वो national income में considered नहीं होते. The value of final goods are considered in the calculation of national income. जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे नेशनल इनकम में कंसीडर्ड होते हैं। कुछ पॉइंट है जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में कंसीडर होते हैं, वो कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल। किसी स्कूल ने अगर फर्नीचर परचेज किया है तो वो फाइनल गुड्स में उसका कंसीडर्ड होगा। मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में अगर कोई मिल्क परचेज किया है तो वो फाइनल गुड्स होगा। परचेज ऑफ ए राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप, ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों? उस कोई ग्रोसरी शॉप है, उसने राइस परचेज किया है, वो उस चीज़ को आगे दोबारा रीसेल करेगा, इस वजह से वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, अगर कोई हाउस होल्ड है वो कोल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स होगा। चौक, डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय ए स्कूल, स्कूल ने अगर मान लो चौक डस्टर परचेज किए हुए हैं तो वो उनको दोबारा यूज़ करेगा तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। कंजम्पशन गुड्स किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वॉन्ट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। कोई भी कंज्यूमर अगर कुछ किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है जिससे उसकी वॉन्ट्स कंप्लीट हो जाती हैं, वो हमारा कंजम्पशन गुड्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर एटसेट्रा। कंज्यूमर गुड्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, हमारी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स किसे कहते हैं? विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ गुड्स जो हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं वो हमारे ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, स्कूटर, टीवी एटसेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स किसे कहते हैं? विच आर यूज्ड अप आ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जिसे हम सिर्फ एक सिंगल एक्ट में यूज करके खत्म कर देते हैं, जैसे ब्रेड एटसेट्रा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स किसे कहते हैं? विच कैन बी यूज फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं, जैसे क्लॉथ, क्रॉकरी एटसेट्रा। सर्विसेज, इट रेफर्स टू इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। कुछ हमारी इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ होती हैं जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते बट हमारी वांट्स को जो सेटिस्फाई कर देते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर एटसेट्रा। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स वो गुड्स कहलाते हैं जो किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनल गुड्स बनाने के लिए, वो हमारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट,
मशीनरी, इक्विपमेंट एट्सेट्रा। कोई भी अगर मशीनरी है, हम किसी फर्दर प्रोडक्शन को बनाने के लिए मशीनरी का यूज़ करते हैं, किसी भी प्लांट का यूज़ करते हैं या किसी अदर इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, वो हमारा कैपिटल गुड्स कहलाता है।